अरवा कट गई स्वीटी अल्ले का दे रही खतरा वगैरह हो आपने देख खतरा तो है ही, उन्होंने इतने इल्जाम लगा दिए तो वो खतरा तो हमारे लिए बन ही सकते हैं। इस प्रकार कभी भी कोई घातक सिद्ध हो सकता है हमारे साथ, और हम जंगल में अकेले रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मतलब हम यहाँ से तपस्या से उठ के चले जाते हैं, हम भंडारा कहीं भी जाके कर लेंगे। मैं गाँव में मौजूद हूँ और वायरल चल रहा कंचननाथ की वीडियो जो आपने खूब देखी, तपस्या के दौरान भी है, जो विदेशों में भी है, जो कॉल आई है और विदेशों तक भी है, जो कंचननाथ का नाम चला है। ढक्कल गांव का नाम पहले भी था लेकिन अब और भी चल गया है। लेकिन ईब उनके गुरु की वीडियो खूब वायरल होने लग रही है। उनने आरोप लगाया है गांव पे कि जो गांव ने जो मतलब हमारे साथ में धोखा कराया और 4 लाख रुपए है जो मैंने कर्ज पे उठाए हैं। वही सरपंच साहब की भी वीडियो है जो खूब वायरल होने लग रही है। तो बातचीत करेंगे इस मामले की शुरुआत है जो कहाँ तो हुई। देखा जाए अभी सरपंच साहब भी है जो इन्हें सहयोग दे रहे थे लेकिन बात करते बिगड़ी। तो बातचीत करेंगे भी पूरी बने रही अपने को। जी प्रणाम साधवी जी। प्रणाम प्रणाम। ठीक हो जी ठीक है जी। क्या कुछ मामला चल रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या बात गड़बड़ी हुई? देखो भाई, चल तो ये काफी दिन से ही रहा था लेकिन हम इस बात को दाब रहे थे भी शांतिपूर्ण ये भंडारा हो जाए जी। लेकिन चल वो तो दादागिरी अपनी पहले भी दिखाने लग रहे थे, पर हमने फिर भी बात को भी भंडारा हो जाए सुख शांति से, किसी तरह से भी गांव का भी नाम बदनाम ना हो। तो हम यानी साधु थे, हम तो बात को दाब के ही बैठेंगे। फिर भी तो हमने तो बात दाबी, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने बीच में वो आ गई थी भी हम कोई पैसा नहीं देंगे भंडारे के लिए, कोई पैसा नहीं इकट्ठा करने लग रहे थे। जब 4-5 दिन रहे थे भंडारे के कुल, तो हमें भी टेंशन हो गई थी भी भंडारा कैसे होएगा जब पैसा गांव वाले ही नहीं दे रहे। तो इतना पैसा तो अपने पास भी नहीं है, तो भंडारा कैसे होएगा? ये तो बेइज्जती वाला सवाल हो गया जो कि मीडिया पे भी डल गया। इतना कुछ पता नहीं कितने साधु आ जाए। तो फिर हमने बीच में फैसला ले लिया था कि चलो तुम गांव वाले नहीं दे रहे तो हम यहाँ से तपस्या से उठ के चले जाते हैं, हम भंडारा कहीं भी जाके कर लेंगे। भी हम भंडारा चाहे भाना करा चाहे गुरथलई करा हम जाके कर लेंगे जी। तो फिर गांव वाले इकट्ठे हुए तो गांव पंचायत में फैसला ये हुआ कि गांव राम पैसे इकट्ठे करेगा लेकिन गांव राम भंडारे खातिर पैसे इकट्ठे करेगा, साधुआ ने दक्षिणा हम नहीं भर पाने। तो मैंने कहा भी साधुओं ने तो दक्षिणा बांटनी पड़ेगी। भंडारा मैंने साधुओं का तो होता ही साधुओं के ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल। साधुओं के बिना भंडारा ही क्या है जो साधुओं के बिना भंडारा किया जाए जी। हमारा तो भेग भगवान से ही नाता है, हमारा और क्या नाता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि साधुओं को दक्षिणा आप बांटोगे। मैंने कहा भी मैं कहाँ से बांटूंगी, इतना पैसा क्या पता साधु कितना आ जाए। वो बोले कितने तक साधु आ जाएंगे? मैं कहा हो सकता है 500-700 तो जरूर आएंगे, लेकिन मुझे भी इतना अनुमान नहीं था भी इतने साधु आ जाएंगे जी। तो बाद में साधु बहुत ज़्यादा आ गए थे, 5-6 हज़ार के करीब साधु आ गए थे, जिसमें अक्कड़ पकड़ पाठ बूट सब शामिल थे जी। तो इतने साधु आ गए, उन साधुओं को देख के तो मेरा भी वो हो गया भी पैसा तो कम पड़ेगा। अब दक्षिणा का तो पैसा पूरा नहीं होगा, पैसा पूरा नहीं होगा तो हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि बेग में तो बदनामी हमारी होगी, गाँव की तो होगी नहीं। क्यों बदनामी, तो बेग में तो हम जाते आते हैं, तो अब बदनामी तो हमारी होनी है। तो मैंने किसी भगत से पैसे और मंगवाए, 4 लाख रुपए किसी भगत से मंगवाए, 1.5 लाख एक से मंगवाए, 2.5 लाख एक से मंगवाए, 4 लाख रुपए मैंने एट अ टाइम मंगवाए। फिर उसके बाद फिर भी पैसा कम पड़ गया तो मैंने गांव वालों से कहा भी कुछ एक साधु और निपटाने रह रहे हैं, कुछ पैसा मेरे को आप लोग दे दो। तो कहते कोई गारंटर ले आओ, आपको पैसा देंगे उसका कोई गारंटर तो दो हमें भी आप पैसा वापस दे दोगे। मैंने कहा भी मैं सुबह आपका पैसा वापस दे दूंगी, इतने तक मेरे को पैसा दे दो। तो मैंने कुल मिला के उनसे 60,000 रुपये सुबह तक के उधार में लिए। तो सुबह अगले दिन सुबह जाते ही वे यानी फोन पे फोन करने लगे थे पहले ही, पर जाते ही मैंने वो सारे तैयार खड़े थे मंदिर के सामने, मैंने नेम करके सारा पैसा दिया है उनको। और उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि पेटी के अंदर इतना पैसा आया है जी। एक और बात सुनन में आई कि पेटी तो रखी थी जो दान का वो पैसा है उनके लिए, जब वो कह रहे हैं पेटी, पहली बात तो वो पेटी नहीं थी, वो एक यानी 1.5 बाई 2 की वो थी यानी पेटी सी, वो संदूक कह रहे हैं, पेटी नहीं कह रहे, वो संदूक कह रहे हैं। संदूक तो देख ये होता है भाई, दिखा दे कोई ये संदूक भी है इसमें पीछे पासे के जी पीछे होंगे तो फिर मम्मी इतना मामला ठाणी को दिया, फिर तो हमें आपे लगा दिया सारा जी। बोला लाखों रुपए डेली के आकर दे, 2-3 बैग भरे आकर दो। अच्छा 2-3 बैग कहाँ से भरे थे? एक झोली थी जो कि 9 बाई 6 की है झोली है वो, ना कि बैग।
तो वो झोली में ही जो पैसा आता था, खुला पैसा आप डाल के देख लो उस झोली में कितना पैसा आ सकता है। हाँ जी। स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर पैसा 2-3 हजार रुपये आता था चढ़ावा, धीरे धीरे करते 5-6 हजार आने लगा। फिर 10 से 15 दिन जो रहे जब तपस्या के, उस समय पैसा 10,000, 15,000, कभी 17,000 ऐसे पैसा आने लग गया था। तो साथ में हमारा खर्चा भी तो था, यूँ तो नहीं है भी अकेला पैसा ही आ रहा है, वही सारा खर्चा भी होता था, तो वो खर्चा हमारे ऊपर ही था सारा। जैसे आने वाली संगत को चाय पानी का भी देखना है और गाम राम लोग जी हमने अपनी तरफ से लगाया है। नहीं, गाम राम ने सिर्फ भंडारा लगाया है, यहाँ तक कि मैं सिलेंडर चूल्हे तक बर्तन भांडे तक यहाँ से लेके जा रही थी, सारा प्रबंध मैंने खुद किया था। क्यों, मैं गांव को तंग करना चाहती ही नहीं थी पहली बात जी है जी। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उनको गांव को भंडारे के लिए पैसे के लिए भी मैं तंग नहीं करती, इतना तक भी मैं सोच रखती हूँ। पर मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने गांव राम से ये गुहार लगानी पड़ी भंडारे के लिए, नहीं तो मैं ये भी लगा के राजी नहीं थी। फिर फैसला ये हो गया था भी भंडारे का साधुओं का पैसा आप वो करोगे, बाहर का पैसा आप लोगे, गांव का पैसा हम लेंगे। लेकिन उन्होंने भंडारे वाले दिन जगह जगह पर्ची काटने वाले बिठा दिए और सारा पैसा बाहर का और गाँव का सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और ताकि पूजा हमें बांटनी पड़ी। तो पैसा तो सारा इकट्ठा करके वो ले गए, पूजा हमें बांटनी पड़ी। तो आप यही बता दो भी फिर पैसा हमारे पास आया कहाँ से? गाम राम लोग कह राजनाथ लूट लेगी सबकी, तो लूट आप लूट खुद ही बता दो ना, फिर पैसा मेरे पास आया कहाँ से? यूं बताओ, जो पैसा था कंचननाथ के चढ़ावे के अंदर आता था वही पैसा था हमारे पास, और पैसा कहाँ था? और हमने तो किसी से ना भंडारे के लिए पैसे नहीं लिए, वही ले रहे थे पैसे। तो वो पैसा भी मेरा हक नहीं था उस पैसों पे, लेकिन फिर भी वो कंचननाथ का हक था, फिर भी मेरे को भंडारे में वही पैसा यूज करना पड़ा। साधुओं को दक्षिणा बांटने में वही पैसा मैंने यूज किया, और कुछ पैसा मैंने जो 4 लाख रुपए उधार उठाया है। जी अच्छा, एक और बात है जो कह रहे थे, आप भी कह रहे थे और गाम राम भी कह रहा था कि तपस्या के बाद में जो कंचननाथ इस मंदिर में है जो बैठेगी, उसके लिए कक्ष भी है जो बनवाया जा रहा था। देखो वो कक्ष बनवाने की कुछ लोगों ने बात उठाई थी भी यहाँ कमरा बनाया जाएगा, और तो मैंने कहा भी चलो कमरा भी सामान रखने के लिए भी कमरा हो जाएगा, इतने भंडारे के लिए सामान रखने के लिए भी परेशान होते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पहले कमरा बनवा देते हैं। चल, मैंने 3,000 ईंटें भी मंगवा दी थी, उन ईंटों के पैसों के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। बाद में यूँ बोले हम ईंटों का पैसा भी नहीं देंगे, वो ईंटें भी वहीं पड़ी है, उन्होंने कोई पैसा ईंटों का भी नहीं दिया, ना ही टेंट का पैसा उन्होंने कोई लगाया, टेंट भी हमारी तरफ से था और साधुओं की पूजा भी हमारी तरफ से थी। तो यूं बता दो फिर खाने में कितना खर्चा हो गया, और ताकि उन्होंने 50-60 लाख रुपया इकट्ठा किया, तो वो मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि मैं पैसा लेके भागी? मैं पैसा लेके भागी कहाँ हूँ? ये तो अच्छा, ईंटें आपने गिरवाई थी या फिर गाम राम ने? नहीं, मैंने गिरवाई थी। गाम राम तो कहता कि हम कक्ष बनवाएंगे कंचननाथ के लिए, जो वो चलो जो भी था वो तो चलो छोड़ो, जब हमारा इतना मामला बिगड़ गया तो रहने करने का तो खन्ना रहा ही नहीं वहां। और हमारे पास कौन सी जगह की कमी है? पहली बात तो हम गांवों के डेरे में रहना पसंद इसीलिए नहीं करते क्योंकि गांव के अंदर कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है, तो मैं अपना इसीलिए पर्सनल डेरा बना के रह रही हूँ। ये डेरा किसका है जी? आपका पर्सनल है? ये पर्सनल डेरा है, लेकिन ये किसी एक ही भगत ने मेरे को भी दान दी थी जगह, कुछ जगह दान दी, कुछ मैंने मोल ले ली, और पैसा थोड़ा बहुत गाँव ने भी यानी इकट्ठा करके दिया, लेकिन मैं मांगने नहीं गई। गांव ने खुद ही ये कहा कि हम भी कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैंने चाहे यहाँ आके मेरे को चाहे लाख दे जाओ, चाहे 2 लाख दे जाओ, चाहे 1 रुपया दे जाओ, वो मेरे को मंजूर है, पर मैं मांगने नहीं चाहती। तो इसमें गाँव राम ने भी सहयोग किया था, और बाकी का पैसा मैंने खुद भी लगाया है। यहाँ जो करोड़ रुपए खर्च हो गए तो वो मैंने अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा खर्च किया है, क्योंकि जब अपना उधर मंदिर में जो पैसा लगाना है तो हमने कौन सा पोतों ने धन करना है, हमने तो लगाना है मंदिरों में है, तो प्रॉपर्टी के माने पोता ने बर्तन ने काम आवेगी, तो इसलिए मैंने सारा कुछ यही खर्च कर दिया। साधु के साथ में ऐसा विवाद होना ठीक है या फिर गलत है? देखो ठीक तो नहीं है, बाकी उनकी अपनी अपनी सोच है, उस सोच को क्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा गांव इन्वॉल्व नहीं है। जो 5-7 लोग ही हैं जो कमेटी के हैं, उन्होंने ये धोखाधड़ी की है, ना कि पूरे गांव ने की है, पूरे गांव ने नहीं किया ये जी। 5-7 लोग थोड़े भी गुंडागर्दी करया कर दे, जो भी है चलो करया करते, अपनी अपनी सोच होती है, उस सोच को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि कई मीडिया के साथियों के साथ में भी दुर्व्यवहार किया है उन्होंने, दुर्व्यवहार तो किया है, हमारे साथ भी किया है, यूं नहीं उन्होंने उनके साथ किया, हमारे साथ भी किया है उन्होंने दुर्व्यवहार, तो फिर भी आप उसके बाद में भी वहीं पर साधु का काम है सहन करना। लेकिन अब बात आ गई थी पैसों पे मेरे इल्जाम लगा, तो मेरे को मीडिया के सामने आने पड़ा, नहीं तो मैं मीडिया के सामने इन बातों को लेकर आने के लिए कभी तैयार नहीं थी जी। किसी प्रकार का दबाव भी बनाया जा रहा है आप पे या फिर कंचननाथ पे? नहीं, दबाव कोई नहीं बनाया जा रहा, दबाव तो कोई नहीं, अभी तक कुछ भी दबाव नहीं बने हमारे ऊपर। खतरा वगैरह हो आपने? देख खतरा तो है ही, जब उन्होंने इतने इल्जाम लगा दिए तो वो खतरा तो हमारे लिए बन ही सकते हैं, कभी भी कोई घातक सिद्ध हो सकता है हमारे साथ, और हम जंगल में अकेले रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, मतलब जानलेवा हमला भी उसका आपका हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो देखो इतने बड़े गुंडे तो वो भी कोने गांव के मुखिया है, वो भी देखो गांव के मुखिया नहीं कर रहे ये काम है, बल्कि जो कुछ लोग हैं जो बीच में टांग अड़ा रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो तो जी गांव के मुखिया के सामने आ रही है जी, जो मुखिया के सामने आ रही है। मुखिया ने भी हमारे साथ धोखा किया है। मुखिया हमारा सारे यानी पूरे उस तक तपस्या तक हमारा साथ दिया, हमें हौसला देता रहा कि आप घबराना मत, मैं साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल जो पैसा कम लगेगा तो भी मैं दूंगा, ये करूंगा। लेकिन लास्ट एंड पे उसने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि हमारे को उसने साथ नहीं दिया। लास्ट में पैसों के मामले में वो खुद भी पीछे हट गया और लास्ट में हमारे ऊपर इल्जाम उसी ने लगाया, ताकि उसको सारा पता है। अभी पैसा गांव में आया है, पैसा गांव के पास आया। उसने ये भी कहा था उस दिन भंडारे वाले दिन हमें सुबह भी उठ के आने के लिए तैयार हो गए थे, भी हमें करते रहो भंडारा, जो भी साधु आवे हमें दे लो, सब कुछ कर लो। जो मैंने देखा ना वो उन्होंने जगह जगह पर्ची वाले बिठा रखे हैं, तो इस चीज को लिए मैं सुबह भी उनको जाके कह दिया था भी या तो ये पर्ची वाले उठाओ या फिर भंडारा थामे कर लियो, हम तो चले फिर जी। अच्छा वो नुका जी हमने 1 रुपए का भी नहीं पता, लेकिन आप नुको कि सारे के नहीं, सारे पैसे हैं सब तो सारा आपने पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है, जितना बाहर का जितना गांव का सारा पैसा उनके पास आया है। जो खर्च हुआ है वो भी उन्हीं के हाथों से हुआ है, जो बचा है वो भी उन्हीं के पास बचा है। हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है जी। जो दान में पैसा आया करता वो तो आपके पास में होगा, लेकिन जो लिखित में पैसा था, हाँ, लिखित में पैसा था वो सब उनके पास है जी। विदेशों से भी कॉल आई जी मेरे पास में, पर्सनली मैंने आपको कांटेक्ट भी करवाया है उनसे लोगों से। हाँ जी, तो मेरे पास कोई पैसा नहीं आया, पैसा उन्हीं के पास वो आया पैसे है। कहाँ पे गए जी? अकाउंट नंबर तो आपका था जी गुरु जी। अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, मेरा अकाउंट आप सब लोग चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट कटवा सकते हो। मेरे पास कोई विदेश से या और से पैसा नहीं आया अकाउंटों के अंदर। मतलब आप सरासर कह रहे हो कि गांव और किसी ने अगर दान का गूगल पे किया था वो भी निकाल के सारा 1,60,000 रुपए मैंने गांव वालों को दिया है जी। और 4 लाख रुपए आपने शायद भंडारे के लिए भी कर्ज उठाया? हाँ जी, कर्ज उठाया है। किससे उठाए थे जी? वो गांव से ही? नहीं, किसी आड़ती से उठाए हैं मैंने कुछ पैसे। तो एक डॉक्टर से उठाए हैं, वो पैसे ऐसे करके मैंने उठाए हैं। चलो ठीक है जी। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आप? लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूंगी, देखो भी मैं पूरे गांव को कसूरवार नहीं ठहरा रही। जो 5-7 लोग ही थे जिन्होंने ये पैसा हड़पा है, ना कि पूरा गांव ने, और ना ही पूरा गांव इस चीज में दोषी है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई वीडियो आपने देखी शुरू से लेकर लास्ट तक, और कंचननाथ वायरल चेहरा की गुरु राजनाथ जी है जो बातचीत करी है, और कहाँ से इस मामले की जो शुरुआत हुई है, तो शुरुआत भी बता दिया आपने। और जो गांव के जो सरपंच पे और गांव के कुछ शरारती तब 4 से 5 दिन ने बताया है, उन पे इनका आरोप है, इन आरोप लगाया है कि भाई जो जान का भी खतरा है। तो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, और आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति? आप ना आपकी राय भी सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी। मिलते किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।